इंसान सालों से मंगल पे जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर हम मंगल तक सक्सेसफुली पहुंच गए तो हम वहां पे रहेंगे कैसे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हम मंगल तक पहुंच गए तो हम वहां रहेंगे कैसे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें मंगल यानी मार्स पर जाने की जरूरत क्यों है और क्यों हम अपनी प्यारी पृथ्वी को छोड़कर मंगल पर जाना चाहते हैं। इसके मेनली 3 रीजंस हैं। पहला, एक्सप्लोरेशन। हम पृथ्वी से बाहर जाकर मंगल को एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि चीजें वहाँ कैसे काम करती हैं। दूसरा, इंसानियत की सीमा बढ़ाने के लिए। दूसरे शब्दों में कहूँ तो अपनी औकात बढ़ाने के लिए। देखिए, अभी इंसान की सीमा ये है कि वो चांद तक जा सकता है, लेकिन वो अपनी सीमा बढ़ाकर मंगल तक पहुँचना चाहता है। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है, इंसानियत के लिए मंगल को एक बैकअप लोकेशन की तरह इस्तेमाल करने के लिए, ताकि अगर कभी पृथ्वी पर जीवन के खत्म होने का खतरा हो तो हम वहां जाकर रह सके और पनप सके। नहीं समझे ना, मैं समझाता हूँ कि मान लो कोई मीटियोर अर्थ को हिट करने वाला है, ठीक है, और हमें उस मीटियोर के बारे में पहले ही पता लग गया, तो हम समय रहते पृथ्वी को छोड़कर मंगल ग्रह पर जा सकते हैं ताकि इंसानियत को विलुप्त होने से बचा सके। अब हमें ये तो पता चल गया कि हमें मंगल यानी मार्स पर जाने की जरूरत क्यों है। अब ये जान लेते हैं कि अगर हम वहाँ पहुँच गए तो हम वहाँ रहेंगे कैसे। क्योंकि अगर हम वहाँ पहुँच गए और हमें ये पता ही नहीं कि हमें वहाँ सेटल कैसे होना है, तो हमारी कहानी मंगल पर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। तो अब यही जान लेते हैं कि अगर हम वहाँ पहुँच गए तो हम वहाँ रहेंगे कैसे। सबसे पहले हमें ऐसे स्पेस सूट बनाने होंगे जो कि मंगल के कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के सामने टिक सके, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम है। और हमें ऐसे घर यानी हैबिटेट बनाने होंगे जिसमें गर्मी यानी हीट हो और उसके अंदर हवा भरी हो, ताकि उस घर में हवा के दबाव की कमी और ठंड का इंसानों पर असर ना हो, क्योंकि मंगल की सतह काफी ठंडी है। मंगल के इक्वेटर पे हाईएस्ट टेम्परेचर कितना पता है? 20 डिग्री सेल्सियस। और सबसे कम टेम्परेचर की तो बात ही मत करो, बहुत कम है। इसके बाद हमें पानी को मंगल की मिट्टी से निकालना होगा ताकि हम उससे सांस लेने लायक हवा और फ्यूल यानी ईंधन में बदल सकें। आप लोग तो जानते ही होंगे कि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं, तो हम ऑक्सीजन से सांस ले सकते हैं और हाइड्रोजन से हम फ्यूल बना सकते हैं अपने रॉकेट के लिए, और पानी को हम साफ कर पी भी सकते हैं। अब कुछ लोग पूछेंगे कि मंगल में पानी कहाँ से आया, तो आपको बता दूं कि नासा के अनुसार मंगल का सारा पानी उसकी मिट्टी में मिला हुआ है। अब इसके बाद हमें खाने का इंतजाम करना होगा। क्योंकि खाना अर्थ से मार्स तक पहुंचाना बहुत महंगा पड़ेगा, तो हमें वहीं फलों और सब्जियों के बीज ले जाकर उगाने होंगे। क्योंकि अगर मंगल की मिट्टी में से जहरीले पदार्थों को निकाल दिया जाए तो उसमें सही कंडीशन में पेड़ पौधे उग सकते हैं। तो अब हमने खाने का इंतजाम कर लिया। अब चीजों को अगले स्तर तक ले जाने के लिए हम मार्स को पृथ्वी की तरह हरा भरा बना देंगे। अब आप ये बोलेंगे कि क्या बकवास कर रहा है भाई, लेकिन ये बकवास नहीं है, ये हकीकत है। हम मार्स को हरा भरा बना सकते हैं टेराफॉर्मिंग की प्रोसेस से। नहीं समझे ना, मैं समझाता हूँ। टेराफॉर्मिंग मतलब किसी दूसरे ग्रह के एटमॉस्फेयर को बदलना या फिर पृथ्वी की तरह बनाना। अब आप ये पूछेंगे कि भाई हम मार्स को टेराफॉर्म कैसे करेंगे, तो मैं ये भी बताता हूँ। हमें मार्स पर लाखों करोड़ों टन ग्रीन हाउस गैसेस छोड़नी होंगी, जिससे कि मार्स का टेम्परेचर बढ़ सके और आराम से रहने लायक बन सके। अगर तापमान सही रहेगा तो वहाँ पेड़ पौधे भी बड़ी आसानी से उगने लगेंगे, जिससे मार्स पृथ्वी की तरह ही हरा भरा बन जाएगा और हम मार्स पर रह सकेंगे। और जिन लोगों को नहीं पता कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, तो बता दूं कि ये वो गैसेस हैं जो इंफ्रारेड रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब करके हीट पैदा करती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ये टेराफॉर्मिंग की प्रोसेस में हमें हजारों लाखों साल लग सकते हैं। तो आप क्या सोचते हैं, क्या आप मार्स पे रहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि स्पेसएक्स 2027 में मार्स पर एक मैन्ड मिशन करने वाला है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं कभी नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई हो तो शेयर कर देना भाई, लाइक तो बनता है, बहुत मेहनत किया वीडियो बनाने में। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।